ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन मीन्स स्टेइंग इन द वॉचफुलनेस ऑफ द होल मोमेंट ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड सप्रेशंस। अर्थात ध्यान निरंतर उस सजगता में बने रहना है जब हम अपनी पसंद और नापसंद को देखते हैं, अपनी अभिव्यक्तियां और अपने दमन को देखते हैं। ध्यान सूत्र बहुत ही सुंदर तरह से ध्यान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग को बताता है कि जो वॉचफुलनेस है, जो देखना है, उसमें बने रहना है। यानी कि हमको कुछ करना नहीं है। हमारी लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, पसंद और नापसंद है। तो ऐसा नहीं सूत्र कहता है कि हमको उनको बदलना है। हमको उनके पूरे मूवमेंट को देखना है। जो अभिव्यक्तियां हैं, जो दमन हैं, एक्सप्रेशंस और सप्रेशंस हैं, उनको भी देखना है। वो सही हैं, गलत हैं, एनालिसिस नहीं करनी है। उनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस सब में नहीं पड़ना है। बस उनका मूवमेंट देखना है, उनकी गति देखना है। कैसे उठती हैं, क्या होता है, जब उठती हैं तो तुम्हारे भीतर क्या होता है, तुम कैसे उन पर रिएक्ट करते हो, किस तरह से तुम उनके साथ चलते हो। और उनका सारा जब ढांचा हमें दिखाई देने लगता है, पसंद और नापसंद हर चीज़ का, तो उस वॉचफुलनेस में बने रहते हुए ही एक समय आता है जब कोई रूपांतरण घटता है। कोई पसंद गिरती है, कोई नापसंद गिरती है, कोई और अच्छे की तरफ जाती है, कुछ उसमें बदलाव घटता है। क्योंकि जैसे तुमने कुछ नापसंद किया, जैसे मान लो तुमको कोई व्यक्ति ही दिखा उदाहरण के लिए, और तुमको लगा कि नहीं, मैं इसे पसंद नहीं करता। अब तुमको पूरा मोमेंट देखना है। तुमको ऐसा नहीं करना है कि मुझे इसे नहीं पसंद करना चाहिए या मुझे पसंद करना चाहिए, या ये विचार सही है या गलत है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुमने बस देखा, और तुम्हारे भीतर क्या हुआ तुमने उसे भी देखा। कौन से विचार भावनाएं तुम्हारे अंदर उभरे, तुमने उनको भी देखा। तो तुमको समझ में आएगा ये पसंदगी और नापसंदगी की घटना की जड़ें कहाँ पर हैं, आखिरकार कहाँ से निकल रहा है ये सारा कार्य व्यापार। और जब तुम उसको देख पाते हो तो एक बड़े ही नेचुरल ढंग से, बड़े ही नैसर्गिक ढंग से कुछ बदलाव घटता है। यहाँ तक कि तुमको कोई भोजन नहीं पसंद है या पसंद है, तो हम दो ही रिएक्शन करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं पसंद है, मुझे ये पसंद है। इसके पूरे मोमेंट में हम नहीं जाते। पूरे मोमेंट को, जिसको कहता है सूत्र की वॉचफुलनेस में बने रहना है। तो जैसे मान कोई खाना ही तुम्हारे सामने हुआ और तुमने कहा कि मुझे पसंद नहीं, तो हमको देखना पड़ेगा अपना शरीर, मन, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसके अंदर उठते विचार, भाव, तमाम श्रृंखला है। और वो श्रृंखला हमको कई बार हमारे लिए बहुत ही अच्छा दर्शन कराएगी कि ऐसा क्यों है। बात किसी दिन समझ में आ गई तो बहुत कुछ बदलेगा। उसी तरह से एक्सप्रेशन और सप्रेशन है। हम कुछ चीज़ एक्सप्रेस करते हैं अपने जीवन में और कुछ सप्रेस करते हैं। जाने अनजाने हम ये दोनों बातें करते हैं। जब होता है तो उसको बस देखना है कि ऐसा हुआ। एक्सप्रेशन है तो है, सप्रेशन है तो है, उससे लड़ाई नहीं लड़नी। उनका क्या करना है उस समय, ये नहीं करना। और जैसे जैसे हम उस मोमेंट को भी देखेंगे पूरा, तो हमको दिखाई देगा कि कौन सी कंडीशनिंग थी जिसने हमको बांधा था, कौन से विचार थे, कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने हमको एक खास दिशा में प्रवृत्त किया था। पूरा एक जो फ्रेम है सारी वृत्तियों का, एक्सप्रेशन और सप्रेशन की, वो हमको दिखाई देगा। और उस देख लेने में ही रूपांतरण है। वॉचफुलनेस जब बिना किसी चुनाव के होती है, बिना किसी जजमेंट के होती है, बिना किसी निर्णय के, तो बेहद शक्तिशाली होती है। उसमें बहुत बदलाव घटते हैं और तब हम एक डबल एरोड एक्शन ऑफ माइंड में होते हैं। मन के एक दोहरे तल की जो प्रक्रिया है उसमें होते हैं कि हम बाहर भी घटना देख रहे हैं
और भीतर भी उसका प्रभाव और परिणाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और जब ये सारा पूरा मोमेंट भीतर और बाहर का हम देख पाते हैं तो जीवन में जो होना चाहिए बदलाव वो सहज ढंग से घटता है, और वो बदलाव वही हमको ध्यान में भी ले जाता है, ध्यान से वो घटता भी है और ध्यान को और गहरा भी करता है। तो वॉचफुलनेस में बने रहना विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी चॉइस, ये गहरे ध्यान का ढंग है।